क्या आपको ये बात पता है कि एक ऋषि ने क्रोध में आकर समस्त सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण के वक्षस्थल पर पैर से प्रहार किया था? मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये उस समय की बात है जब परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र सप्त ऋषियों में एक महर्षि भृगु और उनके साथ कई दूसरे ऋषि मिलकर ये चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। और जब वे इस बात का निर्धारण नहीं कर सके, तब उन सभी ने मिलकर भृगु ऋषि से ये अनुरोध किया कि वे त्रिदेवों की परीक्षा लें और इस बात का निर्धार करें कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसके पश्चात भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा लोक पहुंचे, लेकिन उस समय ब्रह्मदेव और माता सरस्वती कुछ चर्चा करने में व्यस्त थे और उनका ध्यान वहां पधारे भृगु ऋषि पर नहीं पड़ी। इस बात से क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मदेव को यह श्राप दिया कि इसी समय से पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। ये कहकर वे कैलाश की ओर प्रस्थान किए, लेकिन जब वे कैलाश पहुंचे तब भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान की अवस्था में लीन थे और उनको भी भृगु ऋषि के कैलाश में पधारने की अनुभूति नहीं हुई। इस बात से क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने भगवान शिव को भी श्राप दिया कि इसी समय से पृथ्वी पर उन्हें सिर्फ लिंग के रूप में पूजा जाएगा। ये कहकर वे वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किए और जब वे वैकुंठ पहुंचे तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, जिसके कारण उनको भी भृगु ऋषि के वहां आने की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन इस बार भृगु ऋषि का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और इस बार उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने पैर से प्रहार किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी, लेकिन उन्होंने क्रोध न करते हुए अत्यंत शांत भाव से भृगु ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, हमें क्षमा करें। योग निद्रा में होने के कारण आपकी अनुपस्थिति का मुझे आभास नहीं हुआ। आपने अपने कोमल पैर से मेरे शक्तिशाली वक्षस्थल पर प्रहार किया है। कहीं आपके पैरों में कोई पीड़ा तो नहीं हुई? भगवान विष्णु का ये कोमल व्यवहार देखकर भृगु ऋषि के आंखों से आंसू आ गया और वे अपने के पर लज्जा करते हुए भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे और इसके पश्चात उनको उनके और अन्य ऋषियों के सवाल का जवाब मिल गया और उन्होंने फिर से भगवान विष्णु से क्षमा मांग के वहां से प्रस्थान कर दिया।